बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी ना माइक्रोबायोलॉजी के चंद एक लेक्चर्स जो है ना वो मैंने अपलोड करने थे। ठीक है, ये चैप्टर 5 का जो है ना पहले मैं करने लगा क्योंकि एक इसका टेबल जो है ना वो कुछ लोगों को जो है ना मुश्किल पेश आ रही थी, तो इस वजह से मैंने कहा चलो वो टेबल की सूरत में पहले यहाँ से देख ले, फिर मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। ठीक है, देखें क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज जो है ना उसको हमने 3 कैटेगरीज में सबसे पहले डिवाइड करना है। कौन कौन से? रिजिड विद थिक सेल वाल। ठीक है, मतलब जिनकी सेल वाल जो है ना जो वो काफ़ी थिक होती है। उसके बाद फ्लेक्सिबल थिन वाल्ड सेल, मतलब उनकी वाल तो होती है लेकिन वो थिन होती हैं। और फिर होता है वाल्वलेस, जिनकी वाल भी नहीं होती। इंपॉर्टेंट कौन सी है? थिक वाल्ड जो है ना जिनकी मोटी तह होती है, वो कौन कौन से होंगे? एक तो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर होता है इंट्रा सेलुलर। ठीक है, इसका दूसरा नाम है फ्री लिविंग, मतलब जो बाहर रहते हैं ना, आवारागर्दी करते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। इसी तरह याद कर लें, जो फ्री लिविंग है ना वो है एक्स्ट्रा सेलुलर। जो नॉन फ्री है ना, जो मतलब जिस तरह परिंदों को हम फ्री नहीं करते, तो वो क्या होता है? इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर परिंदे जो है ना वो पिंजरे के अंदर रहते हैं, तो इंट्रा सेलुलर से याद कर लें कि वो नॉन फ्री लिविंग है। ओके हो गया। अब जो है ना फ्री लिविंग, फ्री लिविंग की फिर आगे 3 कैटेगरीज में ना बुक के मुताबिक मैं कर रहा हूँ। एक होता है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, और एक होता है एसिड फास्ट जो है ना। ये यानी ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपने नाम सुने ही होंगे। अब ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो होता है ना वो होता है कोकाए या कोसाए, जो भी कह लें आप। उसके बाद बेसिलाई, मतलब रॉड शेप। उसके बाद है नॉन स्पोर या बेसिलाई में मतलब रॉड शेप, एक होते हैं स्पोर फार्मिंग और एक होते हैं नॉन स्पोर फार्मिंग बेसिलस। ठीक है, मतलब ये रॉड शेप, दोनों रॉड शेप है। एक जो है ना वो स्पोर्स फॉर्मेशन करता है और एक स्पोर फॉर्मेशन नहीं करता। अब स्पोर्स बेसिकली ये स्पोर के लफ्ज़ से कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है, आपने एफएससी के अंदर ही पढ़ा होगा कि ये डॉर्मेंट बॉडीज़ होती हैं जिनके अंदर जो है ना जीनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, और ये वेजिटेटिव फार्म में होता है, लेकिन ये एक्टिव मेटाबॉलिज्म के अंदर ये ना इनका एक्टिव मेटाबॉलिज्म नहीं होता है सच। ठीक है, तो कुछ जो होते हैं वो स्पोर फार्मिंग होते हैं बैक्टीरिया, कुछ होते हैं नॉन स्पोर फार्मिंग। तो दोनों रॉड शेप हैं। कोसाई जो है ना, कोसाई जो है ना वो कोकस से निकला, मतलब एक राउंड शेप होता है। ठीक है, अब इन कोकस की भी जो है ना वो फर्दर टाइप है। डिप्लोकोकाई हो गया, स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, स्टेफ्लोकोकाई। एफएससी वाला नॉलेज अपना याद करें, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, स्टेप्टोकोकाई हो गया, टेट्रेड होता है, फिर होता है इसके अलावा हाँ बस यही आलमोस्ट। स्टेप्टो हो गया, सेफ्लो हो गया और डिप्लो हो गया, और ये यही इसकी ना टाइप्स होती हैं। तो वो सारे के सारे इसी के अंदर है। लेकिन नॉन स्पोर फार्मिंग में फिर अच्छा, ये जो है ना स्पोर फार्मिंग, वो फिर आ जाती हैं एरोबिक, जिन्होंने ऑक्सीजन की मौजूदगी में अपना काम करना है। और एक होती है नॉन एरोबिक, जिनको ऑक्सीजन के बगैर भी वो ज़िंदा रह लेते हैं। जबकि जो नॉन स्पोर फार्मिंग है ना, इनके अंदर जो होते हैं ना कुछ फिलामेंटस होते हैं, नॉन फिलामेंटस और कुछ फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, तो मतलब वो इतना बड़ा जो चार्ट बना हुआ था ना, उसको मैंने सिंपल एक इस छोटे से चार्ट के अंदर जो है ना वो कूजे में जिसे कहते हैं ना बंद करना, वो कर दिया। अभी मैं आपको बुक दिखाता हूँ। ठीक है, उसके मुताबिक हम इसके नाम करते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं वो देखते हैं सारी। ओके जी, ये देखें जनाब, आप सारे के सारे ये चैप्टर 5 में क्लासिफिकेशन दी गई हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा जूम आउट करने दें से। देखो, मैंने कहा था 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? एक था रिजिड वाल। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था फ्लेक्सिबल, ये वाला फ्लेक्सिबल थिन वाल्ड। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो वाल्वलेस है। ओके हो गया। अब उसमें कह रहा था, मैंने बताया था कि इस चार्ट के अंदर के जो थिक वाल्ड है ना वो फ्री लिविंग एक्स्ट्रा ऑक्यूलर होते हैं, और ये इंट्रा ऑक्यूलर मतलब जो नॉन फ्री लिविंग होती है। ये देखो, ए में उसने लिखा हुआ है फ्री लिविंग। ठीक है, और यहाँ पे उसने लिखा हुआ है बी के अंदर नॉन फ्री लिविंग। ओके हो गया। मतलब आपको थोड़ा सा ये पहचानने में मुश्किल होगी ना। एक मिनट यार, ये ज़्यादा जूम हो गया। ये देखो, ये है फ्री लिविंग। ठीक है, और ये है नॉन फ्री लिविंग। ए और बी आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा था, जो फ्री लिविंग है ना उसको फिर हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, और जो है ना किधर गया तीसरा, एसिड फास्ट। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और एसिड फास्ट। पॉजिटिव को मैंने कहा था फिर हमने फर्दर डिवाइड किया है कोकाए, कोकस से जो निकले थे। उसके बाद क्या था, स्पोर फार्मिंग, रॉड शेप या बेसिलस। रॉड और बेसिलस जहाँ भी लफ्ज़ आ जाए एक ही मैनी है। स्पोर फार्मिंग और नॉन स्पोर फार्मिंग, तो वो तीनों आ गए। कोकाए, स्पोर फार्मिंग और ये नॉन स्पोर फार्मिंग, ए बी सी आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सेम इसी तरह जो है ना ग्राम नेगेटिव के अंदर मैंने कहा था, ग्राम नेगेटिव में दिखाता हूँ मैं अभी। ठीक है, जो स्पोर फार्मिंग उसके अंदर एरोबिक और एनारोबिक आता है।
ठीक है। नॉन स्पोर फार्मिंग मैंने कहा था फिलामेंटस और नॉन फिलामेंटस। ओके हो गया, ये हो गया। अब इधर देखें ग्राम नेगेटिव की क्या क्या कैटेगरीज है। सेम उसी तरह कोकाई और बेसिलाई, ठीक है। कोका जो होता है ना वो बेसिलस को फिर हमने फर्दर में 3 में डिवाइड करते हैं, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे हमने किया था ना रॉड शेप को एरोबिक और एनारोबिक में, सेम यहाँ पे भी आपने एरोबिक और एनारोबिक और इसके अलावा फैकल्टेटिव जो है ना वो आपने कर देना। फैकल्टेटिव को फिर 2 में डिवाइड किया हुआ है, स्ट्राइट और कर्ड, ठीक है। एक सीधे होते हैं एक कर्व होते हैं। स्ट्राइट को फिर हमने 3 में डिवाइड किया, रिस्पायरेटरी, जोनकोटिक और इंटेरिक। ईजी हो गया ना, ठीक है। रिस्पायरेटरी, जोनकोटिक और इंटेरिक हो गया। रजी से याद कर लें, RZE रजी, रिस्पायरेटरी, जोनोटिक और इंटेरिक्स, ये सारे के सारे आपके। ये देखो फैकल्टेटिव, एरोबिक और एनारोबिक ग्राम नेगेटिव की कैटेगरीज दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो है स्ट्राइट और कर्ड, जो फैकल्टेटिव की 2 मैंने आगे बताई हैं, स्ट्राइट और कर्ड। ये देखो फैकल्टेटिव की स्ट्राइट और कर्ड, जो स्ट्राइट होता है वो 3 में डिवाइड होता है, रिस्पायरेटरी, जोनोटिक और इंटेरिक। हो गए सारे के सारे। तो होप सो आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। अच्छा, अब इनकी जो है ना वो जीनस देख लेते हैं। सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव के अंदर क्या है, स्टेप्टोकोकस और स्टेफलोकोकस। मतलब आपने देखा है ना कोकाए जो होते हैं गोल गोल होते हैं, एक होते हैं स्ट्रैप मतलब सीधी लाइन के अंदर होते हैं, एक होता है स्टेफलोकोकस जिस तरह अंगूर होते हैं ना गोल 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 इस तरह लच्छे की सूरत में, वैसे होते हैं स्टेप्टोकोकस और स्टेफलोकोकस। जो स्ट्रैप है ना, ट्रैप, वो करता है नमूनिया, फ्रेंजाइटिस एंड सेलुलोसाइटिस हो गया। जबकि जो स्टेफलो है जो अंगूर की तरह है ना, वो अंगूर जो है ना वो स्किन के ऊपर लग जाते हैं, यूँ कर लें आप कि वो सिंपल जो है ना वो स्किन के ऊपर आते हैं, एब्सेसिस ऑफ द स्किन और अदर ऑर्गन। जबकि स्पोर फार्मिंग रॉड के अंदर एरोबिक और एनारोबिक, एरोबिक जो होता है ना A B से बेसिलस है, ठीक है। एनारोबिक जो है ना तो वो क्या होगा, क्लोस्ट्रीडियम। एरोबिक बेसिलस, एनारोबिक क्लोस्ट्रीडियम। बेसिलस ने क्या करना है, एंथ्रेक्स करवाना है। ओके हो गया। जबकि क्लोस्ट्रीडियम ने क्या कराना है, टेटनस मतलब मसल स्पेसिफिसिटी, गैस गैंग्रीन और बोटुलिज्म। सो सिंपल, इजी हो गया मेरे ख्याल में ये यार। थोड़ा सा पहली दफ़ा पढ़ने में मुश्किल होता है, लेकिन फिर आपको बार बार ये पढ़ने में मुश्किल नहीं, ठीक है। बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम ही होगा। नॉन स्पोर फार्मिंग में क्या है, नॉन फिलामेंटस और फिलामेंटस। जो नॉन फिलामेंटस है वो है क्रानोबैक्टीरियम, लिस्टेरिया। जबकि फिलामेंटस में एक्टिनोमाइसीट और नोकार्डिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या करना है, डिफ्थीरिया जो है ना वो कोरियन बैक्टीरियम करवाता है, जबकि जो लिस्टेरिया जो है वो मेनिंजाइटिस करवा देगा। एक्टिनोमाइसीट जो है ना एक्टिनोमाइसोसिस हो गया, और नेक्टोरिया जो है N से N, A से A, ठीक है। LM से याद कर लें। लिस्टेरिया क्या करवाता है, मेनिंजाइटिस, ठीक है। और CD से याद कर लें, ठीक है। कोरोनी बैक्टीरियम जो होता है ना वो क्या करवाता है, डिफ्थीरिया करवा देता है। ओके हो गया। ये जो कॉर्नी बैक्टीरियम है ना, डिफ्थीरिया, और तुझे क्या हो गया यार, ठीक है। कॉर्नी बैक्टीरियम जो है ना ये सारे का सारा डिफ्थीरिया करेगा, लिस्टेरिया, मेनिंजाइटिस, एक्टिनोमाइसीट, एक्टिनोमायोसिस हो गया, और नक्टोरिया जो है नक्टोरोडोसिस। जबकि जो है ना ग्राम नेगेटिव, अब नेगेटिव के अंदर क्या होगा, कोकाय और रॉड्स। कोकाय में निजेरिया, जिन्होंने गोनोरिया की डिजीज़ करवानी है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती है ना वो करवा रहे हैं, और मेनिंजाइटिस। जबकि जो रॉड्स है उसके अंदर फैकल्टेटिव आ गया, एरोबिक और एनारोबिक। पहले एरोबिक और एरोबिक में सूडोमोनास आ जाएगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये। सूडोमोनास और एनारोबिक में जो है ना बैक्टीरियोट्स हो गया। अब ये जो है बैक्टीरिया पेरोटोनाइटिस कराते हैं, जबकि सूडोमोनास बच्चे को पता पी से सूडो हो गया ना, ठीक है। तो इसी तरह जो नमूनिया कराएगा, UTI मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है ना ये करवा देगा। एनारोबिक जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना वो सूडोमोनास, और बैक्टीरियोसीड हो गया, पेरोटोनाइटिस हो गया। इजी है बिल्कुल। उसके बाद जो है ना वो ग्राम पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया। और एसिड फास्ट का थोड़ा सा देख लें, एक छोटा सा है ना इस वजह से, माइकोबैक्टीरियम। तो ये कहाँ पे आपने देखा होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ना वो TB के पेशेंट के अंदर होता है, लेप्रोसी में अंदर, और ट्यूबरकुलोसिस के अंदर जो है ना आपको नज़र आता है एसिड फास्ट वाले। मतलब TB के अंदर जो है ना एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है ना, यूँ समझ लें तो। जबकि नॉन फ्री लिविंग के अंदर जो होता है ना वो मतलब जो इंट्रासेलुलर है वो होते हैं रिकेटिसिया। ये जो रिकेटिसियाई है ना ये क्या करती है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड एवर, टाइफाइड हो गया, क्यू फीवर, ठीक है। इसके अलावा जो क्लैमिडिया जो है ना वो क्या करता है, यूरेथ्राइटिस,
ट्रैकियोमा और ये सारी की सारी डिजीज़ जो जो याद रहती है वो कर ले। बाकी जो छोटे छोटे पहले मैं वो दिखा रहा हूँ। फ्लेक्सिबल थीन वाल्ड के अंदर जो है ना वो स्पायरोकीट्स होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, ट्रैपोनीमिया और होता है बोरेलिया और लेप्टोसीरिया। ट्रैपोनीमिया जो होता है ना वो सेफिलिस के अंदर, आपने ये एफएससी के अंदर पढ़ा हुआ था। बोरेलिया में क्या है, लाइम डिजीज़ करवा देते हैं। ये लाइम डिजीज़ जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये बैक्टीरियम, बोरेलिया बैक्टीरियम की वजह से है। ठीक है, ये टिक्स जो होती है ना, ये जूंके वगैरह इनकी वजह से होती है और ये सिंपल रेड रैशेज़ बन जाती हैं जिसमें कि और कुछ भी नहीं है। लेप्टोस्पोरिया में क्या होता है, लेप्टोस्पिरोसिस, नाम में देखे काम आ रहा है। जबकि वाल्वलेस जो होता है ना, माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, और ये इसकी वजह से क्या होता है, नमूनिया हो जाता है। नमूनिया एक इसकी वजह से होता है और एक हमारे पास किसकी वजह से हो रहा था, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से ये नमूनिया हो रहा है। ठीक है, ये नमूनिया की वजह से। अब रह गया जी वो फैकल्टेटिव में स्टाइट हो गया, स्टाइट और कर्ड हो गया। कर्ड और स्टाइट जो हमने फर्दर 3 में रिस्पायरेटरी, जोनोटिक और एंटेरिक हो गया। जो रिस्पायरेटरी उसके अंदर होता है हेमोफिलस, बॉर्डेटेला और लंगोनिलिया, जिसकी वजह वोपिंग हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, वोपिंग खांसी जिसे हम काली खांसी कहते हैं। ये BW से याद, BMW से याद कर लो ना। ठीक है, वोपिंग कफ होगा। हेमोफिलस में होता है मेनिंजाइटिस। ठीक है, लिगियोनीलिया में क्या होता है, नमूनिया। अगेन ये नमूनिया इसकी वजह से, या ये भी नमूनिया, ये भी नमूनिया और ये भी नमूनिया गया। बुर्सेलिया में बुर्सेलाइसिस हो गया और फ्रेंसिलिया हो गया, या फिर ये सनेरिया प्लेक्स वगैरह जो जो याद रहते हैं वो कर लो। बाकी जोनकोटिक की बात थी ना। अब इंटेरिक में क्या आता है, इस केरिया में क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, UTI, डायरिया वगैरह। इंटेरोबैक्टर में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और सैल्मोनेला में जनाब ये टाइफाइड फीवर हो जाता है, और शिगेला जो होता है ना, शिगेला में इंटेरोकोलाइटिस हो गई। ये इंपॉर्टेंट है, शिगेला वायरस। ठीक है, उसके अलावा जो है ना कार्ड के अंदर कैम्पलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर और विब्रियो। कैम्पलोबैक्टर जो होता है ना वो एंटेरोकोलाइटिस, हेलिकोबैक्टर गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, और जो विब्रियो है ना वो विब्रियो कोलर नाम में काम होता है। जबकि यहाँ पे एनरोपिक में सूडोमोनास जो है नमूनिया करवा देता है। ठीक है, नमूनिया ये भी है, ये भी है और ये भी है और यहाँ पे भी है, 4 दफ़ा नमूनिया के बैक्टीरिया। तो गाइस ये तो सारे का सारा इंपॉर्टेंट लगाना आपने रटा ही है, कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। जिसका रटा अच्छा है उसका टेबल अच्छा आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।